सोचिए एक महीना पहले जोधपुर के जिस जसोल हाउस के बाहर एक बेटा अपनी 90 साल की बूढ़ी माँ से घर में घुसने की भीख मांग रहा था। दरवाजे पर ताला था और माँ ने सख्त आवाज में कहा था अंदर नहीं आना। आज उसी दरवाजे पर अचानक राजस्थान के सबसे बड़े अफसर यानी मुख्य सचिव सीएस वी श्रीनिवास का काफिला आकर रुकता है। 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है और खुद 90 साल की वो माँ शीतल कंवर मुख्य सचिव को गाड़ी तक छोड़ने आती है। आखिर एक पारिवारिक विवाद में राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट की एंट्री क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक पुराना रिश्ता निभाने की कोशिश थी या फिर 21 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले का कोई बड़ा पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल? आइए राजनीति के दिग्गज रहे स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के परिवार के इस सबसे बड़े ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस हाई वोल्टेज पारिवारिक विवाद की जो अब सिर्फ एक घर की दहलीज तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें अब सीधे सत्ता के गलियारे की एंट्री हो गई है। पूरी कहानी का फ्लैशबैक समझिए। ठीक एक महीने पहले जोधपुर के पावटा रोड स्थित जसोल हाउस में भारी हंगामा हुआ था। पूरे सांसद रिपीट पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल अपने ही घर के बाहर खड़े थे और उनका बेटा हमीर सिंह उंगली दिखाकर उन्हें वहां से जाने को कह रहा था। चर्चाओं के मुताबिक इस विवाद की जड़ थी मानवेंद्र सिंह की कथित दूसरी पत्नी गैर राजपूत महिला, जिसे वो अपने बेटे की रिसेप्शन में लेकर पहुंचे थे। परिवार ने परंपराओं का हवाला देते हुए इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया और मानवेंद्र सिंह के लिए अपने ही घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन अब एक महीने बाद ये मामला शांत लग रहा था। तभी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की इस घर में अचानक सीक्रेट एंट्री ने सबको चौंका दिया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको मुख्य सचिव की इस 40 मिनट की मुलाकात के 3 सबसे बड़े सियासी मायने समझाता हूँ। पहला पॉइंट, पुराना वफादार या सरकारी दूत। दरअसल जब देश के दिग्गज नेता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल सक्रिय राजनीति में थे, तब मौजूदा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास उनके निजी सचिव रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीनिवास ने परिवार से कहा है कि पुरानी बातों को छोड़िए, सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। ये एक पारिवारिक जुड़ाव भी है और एक कूटनीतिक कदम भी। दूसरा और सबसे बड़ा धमाका 21 अप्रैल और पीएम मोदी कनेक्शन। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी उसी की तैयारी को लेकर जोधपुर पहुंचे थे। मारवाड़ में जसवल परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि पीएम के इतने बड़े मेगा इवेंट के दौरान इस कद्दावर परिवार का कोई भी विवाद मीडिया की हेडलाइंस बने या कोई राजनीतिक बवाल खड़ा हो। तीसरा पॉइंट, डैमेज कंट्रोल। बेटे हमीर सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर पत्र जारी करने के बाद ये मामला परंपरा बनाम निजी जिंदगी की लड़ाई बन चुका है। सरकार की कोशिश है कि इस हाई प्रोफाइल विवाद को बंद दरवाजे के पीछे ही किसी सम्मानजनक समझौते तक पहुंचाया जाए। अब इस खबर का लब आप समझिए। राजनीति और रसूख के बीच जब परिवार टूटते हैं तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। मानवेंद्र सिंह जसवंत भले ही इस वक्त अलग थलग पड़ गए हो, लेकिन सरकार जानती है कि स्वर्गीय जसवंत सिंह की विरासत आज भी उनकी पत्नी शीतल कंवर और पोते हमीर सिंह के पास सुरक्षित है। इसलिए सीधे मुख्य सचिव को डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा गया। आपको इस पूरे विवाद में क्या लगता है? क्या मुख्य सचिव का अचानक जसोल हाउस पहुंचना सिर्फ एक पुरानी जान पहचान थी या पीएम मोदी के दौरे से पहले का कोई बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? और क्या ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। राजस्थान की सियासत के हर गहरे राज और एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। मेरा नाम था है सलमान पठान। जय हिंद।